हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है, तो अभी बजे हैं 5:30। मैं उठ गई हूँ और आज मेरे घर में बहुत काम है। मुसीबत पर मुसीबत ही आती जा रही है, तो इसीलिए मैं ये सब सोच के अपना काम सुबह से स्टार्ट कर दी हूँ। तो जैसे आपने सुना कि मैंने कहा कि मुसीबत पे मुसीबत, तो सबसे पहली मुसीबत ये है कि मेरे हस्बैंड की तो तबीयत ड्यूटी में लग गया था हाथ में, तो हाथ की उंगलियां हड्डी क्रैक हो गई है और मतलब उंगलियों का काफ़ी सारा मांस भी फट गया है। बहुत ज़्यादा उनके सीधे हाथ में लग गया है, तो वो अलग से दिक्कत। और प्लस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो गैस की अलग से प्रॉब्लम है। और मुझे दुकान भी जाना है। बच्चों इस समय छुट्टियां चल रही हैं विंटर की, तो उसमें बच्चों को 4 बार कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना। ठंडी में तो सबका खाने पीने का मन ही बहुत ज़्यादा करता है, तो कभी कुछ बच्चे डिमांड करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और घर का काम के साथ साथ दुकान के साथ साथ हस्बैंड के हाथ में लग गया है, उनका भी काम हो गया है। तो अभी चल रहे हैं छुट्टी पे। अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए हैं, काफ़ी दिन हो गया। मतलब सैटरडे को लगा था शाम को नाइट में, तो उसी 2-3 दिन की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। और अभी मेरे हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, तो मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करी, घर, दुकान और बच्चे, हस्बैंड और सब कुछ भी। तो सिलेंडर की दिक्कतें तो मुझे समझ में आ रही थी, और सुबह से 10-11 बजे में तो मुझे दुकान ओपन करनी होती है, इसीलिए मैं सारा काम अपना 10 बजे तक फिनिश करके अपना नाश्ता वास्ता बना के, लंच बना के दोपहर का, और मैं चली जाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने फटाफट सारे बर्तन धो लिए। कल ऐसा हुआ कि मैं दुकान से आई 9 बजे। फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैं पड़ोसी के यहाँ से चावल बस बना के लाई थी, सब्ज़ी और दाल रखी थी रात की। तो हम लोग उसी को खा के काम चलाए। और मतलब जब खाना खा के जैसे ही मैं खा रही थी, तो उतने टाइम लाइट चली गई। फिर लाइट काफ़ी देर तक नहीं आई, तो मैं तकी थी कि आ जाती तो मैं बर्तन धो लेती, पर लाइट नहीं आई, तो मैं वैसे ही सब बर्तन इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म साफ़ करके सो गई थी। और सुबह उठी तो बर्तन भी धोना पड़ा। तो मैंने एक तरफ मोटर चालू कर ली है, तो थोड़ा गर्म पानी भी आ रहा है, और एक तरफ मैंने अच्छे बर्तन की क्लीन कर दी, बर्तन को सही तरीके से जमा दिया है। और सारे सिंक एरिया को भी मैं अच्छे से धो के एकदम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मतलब जो काम मेरा सुबह अच्छे से इत्मीनान से हो जाता है, वो बाद में नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी होती है। टाइम के साथ साथ बच्चे भी उठ जाते हैं, तो कभी किसी चीज़ की डिमांड, कभी कुछ करते रहते हैं, तो काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। और कभी मैं पोछा लगा के चलूँगी, या फिर कुछ कचरा इकट्ठा करके तो पैर मार के यहाँ कचरा करते रहते। इसीलिए मेरा काम सबसे अच्छा सुबह ही होता है, जब कोई नहीं उठा होता है, तो मेरे सारे काम आराम से इत्मीनान से हो जाते हैं। ऊपर जाले भी दिख रहे थे मुझे, तो मैं उन जालों को भी झाड़ू से निकालते जा रही थी। और सफाई भी, अगर सुबह की सफाई अच्छे से हो जाए ना, तो ज़्यादा दिन में टेंशन नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो मेरी किचन फाइनली साफ़ सुथरा हो गई। प्लेटफॉर्म भी मैंने अच्छे से धो दिया, सिंक एरिया को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके छोड़ दिया, तो वो सूख जाएगा। इसके बाद मैं मारूंगी नीचे पोछा। और उसमें मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल का सोफ़ा काफ़ी बिगड़ रखा था, बच्चे बहुत बिगाड़ के रखे थे। और जैसे घर में अकेले बच्चे रहते हैं ना इस समय, तो बेचारे क्या करें, दिन भर शैतानी करते हैं। और ये है कि मेरे बच्चों में इतना तो बहुत अच्छा है कि मैं दिन भर को चली जाती हूँ। जैसे 10-11 बजे गई, तो फिर 2 बजे आती हूँ, फिर 4 बजे चली जाती हूँ, तो रात को 8-8:30 बजे आती हूँ। तो मेरे बच्चे बेचारे अपने से इस समय छुट्टी में हैं, तो मैनेज करते रहते, अपने से खा लेंगे और सब कुछ निकाल के रख देंगे। तो ये कहो कि भगवान के दया से इतना तो बच्चे मेरे कर रहे हैं कि अपना बड़ा वाला जो है, तो वो छोटे वाले को भी खाना दे देता है, खुद निकाल के खा लेते हैं। और जब मैं आती हूँ तो कभी कभी नहा धो के भी बैठे रहते हैं। तो ये रही मेरे बच्चों की कहानी। बच्चों के साथ साथ उसके पापा तो अभी हाथ ही तोड़ के बैठ गए हैं, तो उनका तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मतलब उतना नहीं टूटा है जैसे आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्चर हो गई दोनों उंगली। प्लास्टर चढ़ने वाला आज मतलब चढ़ेगा। और अभी सब लोग तो बच्चे, हस्बैंड सब लोग सो रहे हैं, इसीलिए मैं अपने लग गई हूँ सफाई में। और खाना का तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किस में बच्चों को नाश्ता बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी, खाना बनाऊँगी। बहुत सारी टेंशन है। एनीवे मैं अपने श्री जी पे विश्वास रख के अपने काम को
कभी नहीं रोकती, हमेशा मैं कभी हिम्मत नहीं हारती, चाहे मैं अकेले हूँ, चाहे मैं 4 लोगों के बीच में हूँ और चाहे मेरे घर का पूरा काम, पूरी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे आ जाए। तो मैं अपने श्री जी का भरोसे रह के आश्रित में रह के श्री जी के आश्रम में और अपना काम करती रहती हूँ। तो फटाफट मेरी हो गई है झाड़ू। तो झाड़ू मैंने अच्छे से लगा ली है, सारी बाहर तक लगाई थी, कचरा उठा लिया। उसके बाद मैं लगाने लगी फटाफट पोछा। तो मैं जल्दी से अपना पोछा लगा लूँगी, उसके बाद का जो काम है उसको निपटाऊँगी। तो अभी इसी रूम में सब लोग सोए थे, मेरे बच्चे, मैं भी। तो हम सब लोग एक ही जगह आराम से सोए थे और उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। आज बच्चों की दादी भी आने वाली थी, तो मैं सुबह फ़ोन करी थी कि मम्मी आ जाइए आप, तो आने वाली थी। तो मैं बोली हूँ कि अभी 2-4-10 दिन रुकिएगा। तो मेरी मम्मी सासू माँ जो हैं वो रुकेंगी, तो मुझे ज़्यादा बच्चों की टेंशन नहीं होगी। जैसे मैं दुकान भी चली जाती हूँ ना, तो ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होगी। और मैंने पंखा चालू कर दिया है, तो पोछा लगाती जाऊंगी और पोछा सूखता भी जाएगा, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि कब उड़ जाए। तो फाइनली किचन में भी मैं पोछा लगाई थी, पूरे घर में पोछा अच्छे से सूख गया। उसके बाद मैंने कालीन बिछा दी है। तो जैसे बच्चे उठते बैठते हैं, यहाँ टीवी भी देखते हैं, तो नीचे भी खेलते हैं, तो इसमें खेलेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी। और बड़े छोटे वाले बिट्टू की तो मेरी तबीयत ख़राब चल ही रही है। आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो अंदर तो मेरा क्लीन हो गया है, बाहर अब 7:30 बजे हैं। तो ये देखिए कितना एकदम कोहरा कोहरा है, पूरा दिख नहीं रहा है आजू बाजू। तो ये देखें, और मौसम बहुत ख़राब है। इसके बाद मैं शावर लेने चली गई, शावर लेके आई। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी को, अभी मेरे लल्ला लल्ली दोनों स्नान नहीं कराया, मैंने गीले कपड़े से ठाकुर जी को पोंछ दिया है और धूपबत्ती जलाई, भोग लगाया। और श्री जी ठाकुर जी मेरे टावल पे उड़ा के मैं इनको ऐसे लपेट के रखती हूँ, मेरे लाल जी को ठंडी ना लग जाए। मेरे श्री जी को बंद करो भैया, मेरे ठाकुर जी को ठंडी ना लग जाए। मेरे पूजा पाठ होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो बजे हैं 8:30 और अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ लंच, सीधे लंच बना लेती हूँ और नाश्ता स्किप कर देती हूँ। तो मैंने फटाफट कल लाई थी दाल, तो दाल को मैं एक कंटेनर में डाल के रख लूँगी अभी डेली यूज़ के लिए। और बाकी जो दाल है उसको मैं बड़े से डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। तो फटाफट मैंने दाल को डिब्बे में डाला। उसके बाद मैं ले आई हूँ कुकर। तो कुकर को मेरे को चढ़ाना है चूल्हे में, तो इसीलिए मेरे पास अभी निरमा नहीं था। तो मैं विम जेल की जो लेप नहीं होता है, तो विम जेल का ही लेप लगा दूँ, इससे कुकर जलेगा नहीं, मांजने में बहुत आसानी होगी और काला भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने अच्छे से विम जेल को लगा दिया है कुकर में। और उसके बाद मैं थोड़ी सी दाल लूँगी, दाल को अच्छे से वॉश करूँगी। तो मैंने 1 कटोरी दाल ले ली है। दाल को 2 से 3 पानी में मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी कुकर में। तो ये देखिए मैं उसमें विम जेल लगाई हूँ ना, इसीलिए कुकर में दाल डाल के नहीं धोई हूँ। तो ये देखिए मैंने कुकर को अच्छे से कुकर में डाल दिया, दाल का पानी जितना मुझे पानी चाहिए था। उसके बाद मैं इस पर ऐड कर दूँगी हल्दी और नमक। हल्दी नमक अच्छे से ऐड करने के बाद मैं इसको ले जाऊंगी। अभी तो बहुत संघर्ष है मेरी ज़िंदगी, मेन संघर्ष तो अब शुरू होगा। तो ये देखिए मैंने कुकर को रेडी कर लिया। उसके बाद चलते हैं छत में। तो आइए हम मेरे साथ चलते हैं छत में। तो मैं छत में आ गई हूँ लकड़ियाँ भी लेके, और मैं बनाऊँगी ईंटे का चूल्हा। तो आइए देखते हैं ईंटे का चूल्हा क्या है, कौन सा। एक दिन मैं और खाना बनाई थी ईंटे यही छत पे, तो इसीलिए वो पत्थर रखे हुए हैं और मैं ले आई हूँ लकड़ियाँ भी छोटी छोटी। तो ये देखिए मैं अब जलाऊंगी इस पे आग। तो चलिए लंका दहन करते हैं। लंका में लगने लगी है आग, तो लंका छोड़िए, अभी तो चूल्हे में आग लगेगी, तब पेट पूजा होगी। जब अगर खाना नहीं तो कोई काम नहीं, अगर भूखे होते हैं तो कोई काम भी नहीं होता है। इसीलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मेरी श्री जी तैयार हो गई हैं, ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। मैंने अभी सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं दिया है, तो मैं सोच रही थी पहले आग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जल दूँगी। तो ये देखिए मैं आग लगाने के लिए लकड़ी और कंडे दोनों का यूज़ करूँगी। पॉलीथीन से मैं लगा दी हूँ आग, और आराम से ये लग जाएगी। आग तो लग चुकी है, अब थोड़ी सी लकड़ी में पकड़ना है। तो ये बड़ा आराम से 2 से 3 मिनट में इसको छोड़ दूँगी ऐसे। तो ये अपना लग के हो जाएगी रेडी। जब तक मैं कर ले रही हूँ पूजा। तो मैंने चूल्हे देवता को प्रणाम किया और बोली आराम से आप आग लगो, और मैं आ रही हूँ। तो ये देखिए मेरी आग लग रही है।
और आइए आपको बाहर का नज़ारा देखिए। ये 8-9 बजे का टाइम है, लेकिन देखिए कुछ भी आर पार नहीं दिख रहा है, इतना एकदम कोहरा कोहरा मचा हुआ है। तो मेरी आग हो गई है रेडी। उसके बाद मैं चढ़ा दे रही हूँ दाल। तो कुकर मतलब चूल्हे में नहीं आ रहा था अच्छे से, फिर मैंने उसको अच्छे से सेट करके बनाया। उसके बाद मैं चढ़ाई हूँ दाल। तो दाल का कुकर आराम से सेट करने के बाद मैं ले आई थी नीचे से सब्ज़ी। तो बार बार अप डाउन करते छत में ऊपर नीचे, तो मेरा तो प्लेट ही लॉस हो जाएगा ऐसे करते करते। तो अपने सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखते हुए मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैं बनाऊँगी आज केला की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। बहुत शानदार सब्ज़ी बनती, इतनी अमेजिंग सब्ज़ी बनती है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने केले को अच्छे से छील लिया है, छिलके उतार के उसको काट लूँगी। तो आधा दर्जन केला है, तो हाँ तौल में मिले हैं, लेकिन चढ़े हुए आधा दर्जन ही हैं। और ये देखिए मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। मैं तेल कढ़ाई सब ले आई हूँ, काली वाली कढ़ाई लाई हूँ, क्योंकि चूल्हा में चढ़ाना है, बहुत टाइम लगेगा मांजने में। और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी तो सारे मसाले पीस के ले आती हूँ। तो उसमें लहसुन सारे खड़े मसाले होते हैं, पीस के मैं ले गई थी। फिर इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए बना दूंगी जूस। तो मैंने लिया है मिक्सी का जार, उसमें डाला है अमूल का आधा लीटर दूध। तो आधा लीटर नहीं डाला, मैं तो 1 पाव ही डाली। इसमें डाल दूंगी मैं 3 केले। तो केले को मैं अच्छे से छिलका उतार के और 2 टुकड़े करके मैं उसी मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। कल रात मैंने फुला के रखा था काजू बादाम और छुहारे, तो मैं सब इसी में डाल के अच्छे से पीस दूँगी। तो छुहारों को मैं दाने निकाल ले रही हूँ। और मैं फुला के रखे थे अखरोट और अंजीर 1 गिलास में, तो उसको भी डाल के अच्छे से पीस दूँगी। ये सब मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए बना के रेडी रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस ठंडी में ठंडी ना लग जाए, कमज़ोरी ना आ जाए बच्चों को। तो थोड़ी कुछ विटामिन कैल्शियम वाला खाना उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए मैं ये सब करती रहती हूँ अपने हस्बैंड से। तो मेरा काम जितना अच्छा मेरे हाथ से होता है, उतना अच्छा मेरे स्पून और चम्मच से ये सब नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ जब तक कोई भी काम हाथ से नहीं कर लेती हूँ। फिर इसको मैं चढ़ा दूँगी ग्राइंड करने के लिए। तो फटाफट मैं इसको 2 से 3 मिनट ग्राइंड करूँगी। ये अच्छे से पीस जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसके बाद मैं मिक्सी में पीस ली थी सारे मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक, खड़े मसाले, ज़ीरा, सौंफ, ये सब डाल के। फिर मैं आ गई थी छत में, चढ़ाई कढ़ाई मेरी हो गई है गरम। तो इसमें जो मैंने लहसुन अदरक सबका पेस्ट बना के रखा, उसको ऐड किया कढ़ाई में। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था, लेकिन मैं बहुत बच गई थी, पता है। जब इसको चलाई तो पूरा तेल ऊपर आ गया था मेरे पलट के। और ये देखिए मेरी कढ़ाई, मसाले को आराम से मैं धीमी धीमी आंच में ढक के पका लूँगी। ये खाना एकदम रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी चूल्हे में आप ऐसे खाना बना के देखिएगा, रेस्टोरेंट फेल हो जाएगा। मेरा दावा है कि ये खाना आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, बहुत ही शानदार खाना बनता है। उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा। तो फटाफट मैं लगा लेती हूँ आटा, और उसके बाद मैं सेकूँगी रोटी। तो आराम से धीमे धीमे आंच पे बहुत अच्छे से पक के एकदम खुशबूदार शानदार खाना तैयार होगा। और ये देखिए मैं उसमें ऐड कर दूँगी केला। और उसके बाद मैं लगाई फटाफट आटा। उसके बाद मैं बनाने लगूँगी रोटियां। तो आइए आप सब सब्ज़ी रोटी दाल खा लीजिए, चावल मैं बाद में चढ़ाऊँगी और तैयार होते जाऊँगी। तो मैं आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे। और मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में गैस भी भरवा लूँगी, तो सिलेंडर मेरा आ जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिएगा।